हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबरनॉस यूट्यूब चैनल। और आज एक डिफरेंट सक्सेस स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास। रविंद्र जी से मिलिए जिन्होंने कल CISSP एग्जाम पास की है। तो चलिए जानते हैं क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने प्लान किया और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस साइबरनॉस और मनोज सर की मेंटरशिप के साथ कैसा रहा। तो रविंद्र जी, वेलकम टू द कॉल और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स मैम। तो रविंद्र जी, आपने CISSP कितने दिन में क्लियर किया? 120 दिन में क्लियर किया। सो रविंद्र जी, आपको किसने मोटिवेट किया CISSP सिलेक्ट करने के लिए? मुझे पहले CCA किया था एग्जाम। CCA एग्जाम से थोड़ा पता चला कि इसका एक नेक्स्ट एग्जाम CISSP भी होता है। उसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या सिलेबस आएगा, ये सब कुछ पता नहीं था। फिर मेरे ऑफिस के एक कलीग ने क्लियर किया तो उससे मैंने गाइडेंस लिया कि भाई क्या आता है एग्जाम में। तो उसने बोला कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत लोग कम कर पाते हैं इसको करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, ये है वो करके। तो हम थोड़े से डिमोरलाइज हो गए थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए ट्राई नहीं किया। फिर एक और दोस्त थे मेरे साथ जिसके साथ काम किया था, तो उसने रिसेंटली क्लियर किया। मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे क्लियर किया, ये तो बहुत हार्ड एग्जाम है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप मनोज सर से बात कीजिए, साइबरनॉस साइट का मुझे लिंक दिया, बोला उस पर जाके चेक कीजिए। मैंने सर से कांटेक्ट किया तो सर ने आपका नंबर दिया कि प्रतिमा मैम से बात कीजिए। तो मैंने फिर इमीडिएटली ज्वाइन किया। आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। और तो आप ये बताइए कि आपको जो हमारा प्लेटफॉर्म LMS CST 3.0 वो प्लेटफॉर्म कैसा लगा? जो एक डेली आपको एक रूटीन जो था उसे फॉलो करना था, वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना, सब वो आपको कैसा लगा? ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है मैम, क्योंकि हमने काफी LMS साइट किया है। क्योंकि मैंने जैसे MCA कंप्लीट किया था तो दे आर आल्सो गिविंग ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन उसमें वीडियो है, ऑनलाइन वो मटेरियल है, लेकिन उसमें वो इतना आपको इंगेज करके नहीं रखता है जितना ये 3.0 इंगेज करके रखता है। आपको डेली पढ़ना है, पढ़ने के बाद अगर आप वीडियो में समझ में नहीं आया तो नोट्स है, अगर दोनों का मिक्सर निकाल के आपका फिर वो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, क्विज है। उसके बाद आपको जितना प्रिपेयर किया है, आप कितने प्रिपेयर हैं, तो हर डे के बाद एक क्विज है। क्विज से आपको एनालाइज हो जाता है कि आपने कितना पढ़ा है और किस में फोकस करना है। और फिर भी अगर मुझे डाउट है कि ये चैप्टर ये समझ में नहीं आया तो एक नोट करके रखना है, क्योंकि एवरी वेडनेसडे वो डाउट सेशन क्लास होती थी, उसमें हम अपने डाउट क्लियर करेंगे और सर हमें उसमें गाइड करते थे। और जो सर मनोज सर जो वीकेंड में ये हमारे जिम सेशंस होते हैं और जहां हम एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको उसने आपको कितनी हेल्प की आपको प्रिपेयर करने में CISSP के लिए? वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पूरे LMS का 3.0 का जो जिम सेशन है। क्योंकि जिम सेशन से पहले हमें पूरा वीक का कंप्लीट करना है, तो हमें थ्रू वीक का पूरा प्रिपेयर करना है। और फिर उसमें डाउट सेक्शन में भी हमें सारे क्लियर हो जाते थे, डाउट सब क्लियर होने के बाद हम जिम सेशन में जो क्वेश्चन आते थे, सारे क्वेश्चन में यही है कि सारे आंसर आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो उनमें सर ने गाइडेंस किया कि हमें कैसे आंसर को चूज करना है, कौन सा बेस्ट आंसर है, किस लेवल से हमें सोचना है, कौन से क्वेश्चन में मैनेजर है, कौन से में टेक्निकल लेवल से सोचना है। वो सब हमें जिम सेशन से गाइडेंस मिला कि हर क्वेश्चन का हमें कैसे आंसर करना है। तो आप मनोज सर की मेंटरशिप के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी मेंटरशिप, उनकी कोचिंग आपको कैसी लगी? उनकी कोचिंग हम बोलेंगे तो अगर न्यूमेरिक बोले तो आउट 10 ऑफ 10, एज इसमें क्वांटिटेटिव बोलते हैं तो 10 ऑफ 10। आपका बिगेस्ट मोटिवेशन कौन रहा इस पूरी सक्सेस में CISSP? बिगेस्ट मोटिवेशन तो मेरे फ्रेंड ने किया, तो उसके बाद सर से मैंने बात किया तो बोला हो जाएगा, इट इज वेरी इजी। और नाउ आई कैन टेल सो मेनी फ्रेंड आफ्टर क्लियर मी कि उन्होंने बोला कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो सब लोग इसमें डरते हैं कि CISSP का पहला कोई स्टेप उठाता ही नहीं है कि वही पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसके एग्जाम वाउचर की कॉस्ट भी ज्यादा है। तो अभी मैंने 5-6 लोगों से बोला है कि इजी है। जैसे आप जब तक आप 100 डेज में पूछते हो तो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं अभी एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है। और आप क्या समझते हैं अभी जैसे CISSP करने के बाद ये आपके करियर में कितना हेल्प करने वाला है आगे चल के? बहुत ज्यादा, ये एक माइलस्टोन है, क्योंकि हमें जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आई एम नाउ लिविंग माय ऑर्गेनाइजेशन एंड
दूसरी जॉब के लिए मुझे ट्राई करना है, तो उसके लिए ये मेरा एक बोलते हैं कि बेस है, इसके थ्रू ही मुझे आगे। और CST 3.0 प्रोग्राम जो है ये खाली एग्जाम पास करने में ही हेल्प नहीं करता है, ये आपकी नॉलेज भी एनहांस करता है, मतलब आपको उस एरिया में नॉलेजेबल बनाता है। तो क्या आपने वो फर्क महसूस किया मतलब ट्रेनिंग के दौरान कि मैं इस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? यस मैम, जैसे आई एम ऑल्सो, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ, लिनक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब हम चीजें को ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि रट के पढ़ाना, ये पढ़ाना है। जो CSP 3.0 में क्या है कि आप कंसेप्ट सीखना। CISP में सभी लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, CISP में क्या है ना, आप रट के या मेमोराइज करके आप पास नहीं हो सकते। इसमें आपको कंसेप्ट डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता है, वो किस टाइप से आएगा, लैंग्वेज, और क्वेश्चन में क्या पूछता है। अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो CST 3.0 में यही है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। अभी A2 डोमेन में हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन कहीं से पूछे, वी आर रेडी टू गिव आंसर। और आपको कैसा लगा जब आपने देखा कि आपने CISSP क्लियर कर लिया है, वहां वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का जैसे पता चला आपको, तो आपने कैसा महसूस किया उस दौरान? उस दिन हम 2 लोग एग्जाम देने गए थे, सेम CISP यहीं से, साइबरनॉफ से ट्रेनिंग किया था। तो एग्जाम दे के बैठे चेयर पे, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम कर रहे थे, बीच में आई हैव टेकन वन ब्रेक के बाद जैसे रिजल्ट आया हो रिव्यू के बाद, तो आउटसाइड आए, तो वहां पे क्या है कि दे विल नॉट टेल यू द रिजल्ट, दे विल गिव द सीट। तो जैसे ही सीट में वो जो बैक साइड से मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कांग्रेचुलेशन लिखा है कि नहीं लिखा। जब हमने साइड उसको रिवर्स करके देखा तो आई एम ग्लैड फर्स्ट पर्सन कमिंग बाय मनोज सर। तो जैसे मैं गेट के बाहर आया, मैंने सीधा पहले उनको ही कॉल किया और किसी को कॉल नहीं किया कि सर आप सही बोलते थे, टुडे आई हैव क्लियर्ड द सीरीज। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे कैंडिडेट के चेहरे पे खुशी आती है ना, तो वो देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है रविंद्र जी। एंड थैंक यू सो मच। आप ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग CISSP करना चाह रहे हैं? मैं ऑडियंस को यही बोलूंगा, जो भी मेरा वीडियो देखेगा आगे, कि CISP इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको एक अच्छा बेस मिलता है, एक अच्छा लर्निंग पॉइंट मिलता है, तो जो साइबरनॉफ एक बेस है, इन्होंने इस सिस्टम से सेट किया हुआ है कि आपको फुल्ली 100 डेज तक आपको एंगेज रखता है। आप कहीं पे भी, जैसे आप और कोर्स करते हैं, किसी और को ज्वाइन करते हैं, तो दे गिव 4 डेज ट्रेनिंग डेली 4 आवर्स, उसके बाद दे विल गिव यू PDF मटेरियल्स, बट वी कांट एंगेज दैट। लेकिन ये इसमें CISP में क्या है कि इसमें साइबरनॉफ में कि आपको डेली एंगेज रहना है। एंगेज रहोगे तो डेली डेली आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, हमें पता भी नहीं रहता और हमें पता चलता है कि इस डोमेन में मैं पूरा क्लियर हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ऐसा लगता है कि एक डोमेन है कैसे क्लियर होगा, लास्ट तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन डे बाय डे जब हम एक्टिविटी करते जाते हैं CSP में, पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन गिव एग्जाम। आप साइबरनॉफ को रेकमेंड करेंगे? यस मैम, ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूँ। जब से पास हुए वो 6-7 लोगों को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैंने ऑनलाइन MCA भी किया है, BA भी किया है। तो ऐसा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में कैसे कोचिंग होगी, आमने सामने कोचिंग होना चाहिए, इन साइट में बोलते हैं लोग, उसके लिए फोर्स करते हैं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक आई हैव नॉट सीन एनीवेयर। एक बार इस चेक कीजिए, लोगों की स्टोरी पढ़िए, एक बार आप सर के वीडियो चेक कीजिए, आपको क्लियर आ जाएगा कि मुझे आप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये जान के रविंद्र जी, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना थोड़ा कीमती समय निकाला और यहाँ अपनी बात रखी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस जरूर ये चीज समझेगी और हमारे पास आएगी अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने कॉल ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।